जितने भी लोग यहाँ पे हमारा समर्थन कर रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और श्री राम से यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारे साथ ऐसा ही उत्साहवर्धन करते रहें और हमारा साथ देते रहें। आप लोगों का समय का दान, जो भी आहुति आप देते हैं, या सबसे बड़ा है समय का दान। जो आप समय का दान देते हैं और जो आपके द्वारा दी गई जो आहुति है वो इस लीला को और फलीभूत करे और हमारे बच्चे आगे बढ़े। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ अभी बहुत सुंदर सुंदर दृश्य अवलोकन करने बाकी है। तो सभी मात्र शक्ति से मेरा अनुरोध कि यथा सीट पे आप बैठे रहें और हमारा साथ दें। अब मैं मंच में बुलाना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि, जिन्होंने हमें समय का दान दिया है, अपना बहुमूल्य समय देकर मैं आपको बुलाना चाहूंगा और युवा आदर्श समिति का मार्गदर्शन करते हुए श्री अभिनव थापर जी। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भैया लक्ष्मण यति की, माता जानकी की और गंगा मैया की और उत्तरकाशी वालों की धन्यवाद। श्री युवा आदर्श रामलीला समिति लदाड़ी बड्डागढ़ी, रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री महेंद्र नौटियाल जी, महर्षि भाई, संयोजक जिला पंचायत प्रतिनिधि देवेंद्र नाथ जी, श्री रामलीला समिति के संरक्षक मेरे बड़े भाई और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता, ओबीसी जो हमारा प्रकोष्ठ है उसके प्रदेश उपाध्यक्ष बड़े भाई विजेंद्र नौटियाल जी, कमल सिंह रावत जी जो रामलीला समिति के आपके सदस्य भी हैं और शहर कांग्रेस कमेटी के आपके अध्यक्ष भी हैं और इस रामलीला के लंकेश भी हैं। कमल सिंह रावत जी के लिए तालियां बजा दीजिए। दिनेश गौड़ जी हमारे बड़े भाई, पूर्व शहर अध्यक्ष उत्तरकाशी और अभी जो नगर पालिका चुनाव 2025 में हुआ उसमें हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। देखिए साथियों, आप सब मेरे से बड़े हैं, वरिष्ठ जन भी हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा। बातें हुई रामलीला की, बातें हुई टिहरी की रामलीला को पुनर्जीवित करने की, बातें हुई देहरादून में रामलीला की। मैं आपको बता दूं, हमारी रामलीला समिति का नाम है, जैसा कि आपको पता है, श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून। 1952 में जब रामलीला हमारे पूर्वजों ने शुरू करी थी पुरानी टिहरी में, और जितना मेरे को ज्ञात है, मैंने सुना है इधर कमलाराम नौटियाल जी और वो सब लोग उत्तरकाशी में भी आप लोगों ने रामलीला 1950 या 52 में शुरू करी थी। 1952 में टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा जखोली टिहरी जिले में हुआ करता था। आप कई बच्चे हैं, आपको नहीं पता होगा, उत्तरकाशी पहले टिहरी जिला होता था। तो उत्तरकाशी, टिहरी और जखोली गढ़वाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। सांस्कृतिक एक धरोहर खड़ी की गई 1952 में। उस धरोहर को धीरे धीरे लोगों के कलाकारों से, काम से, मंचन से, आप लोगों के प्यार से, रहबार से, उस समय मोबाइल, लाइव, ये सब सिस्टम, कंप्यूटर तो होता नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ से, लोगों के आने जाने से, रहबार से, कुछ लोग उत्तरकाशी से, कुछ लोग भटवाड़ी से, कुछ लोग आपके लदाड़ी से टिहरी रामलीला में आते थे और साल के उसी शारदीय नवरात्रों में आते थे, क्योंकि वो रहबार का भी एक सिलसिला होता था। किसी की रिश्तेदारी होती थी, किसी ने बेटी दी है, किसी की ससुराल है, लोग आते थे, जाते थे और एक दूसरे का रामलीलाओं में संपर्क बना रहता था। हमारे बुजुर्ग लोग अगर बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे को आप ठीक कर सकते हैं। वो प्रथा
हमारा प्रदेश उत्तराखंड मूल रूप से पहाड़ी राज्य है। हम कहीं पे भी जाते हैं सब अपनी लोक संस्कृति का काम करते हैं। बिहार में जाओ अब छठ पूजा होगी, बंगाल में जाओ दुर्गा पूजा होगी, देहरादून में भी छठ पूजा, दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव सब प्रकार के हो रहे हैं जो महाराष्ट्र में और गुजरात में होते हैं। मगर गढ़वाल की, उत्तराखंड की अगर कोई लोक संस्कृति है तो वो रामलीलाएं हैं। अगर कोई लोक संस्कृति है तो वो आप लोग हैं जो लदाड़ी में कर रहे हैं। इस रामलीला को, संस्कृति को बचाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, इस मंच पे भी मैंने देखा गोपाल विद्या मंदिर के बच्चे, इतना खूबसूरत उन्होंने प्रस्तुति करी कि मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। कितना खूबसूरत कोऑर्डिनेशन, कितनी खूबसूरती से छोटे छोटे बच्चे, पहले एक राम के पात्र में जो आया वनवासी, फिर उसके बाद दूसरे राम के पात्र में राजा के रूप में है। क्या कोऑर्डिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। रामलीला करना सबसे मुश्किल काम है और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि जो रामलीला आप बता रहे हो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी रामलीला है, भी हमारे जो एंकर साहब है वो बता रहे थे, यहाँ पे संचालक महोदय, जो हमारी रामलीला है 1952 की हमने जो देहरादून में पुनर्जीवित करी, वो रामलीला इस वर्ष विभिन्न माध्यमों से लगभग 34 पोर्टल्स में चली। आपके उत्तरकाशी में भी लोगों ने देखा और बंबई में भी देखा और लंदन में भी देखा और गढ़वाल, कुमाऊं सब जगह देखा। आपकी टिहरी की रामलीला, आपकी उत्तरकाशी की रामलीला, 1952 की रामलीला 2025 में जो हमने रेस कोर्स में मैदान में, जो गुरु नानक मैदान है, उस रामलीला को जब हमने मंचन किया, अभी मेरे को रिकॉर्ड आया है कि इस बार हमारी रामलीला 75 लाख से ज्यादा दर्शकों तक पहुंच गई है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया है। वो खाली उत्तराखंड की नहीं, इस भारत की टॉप 10 रामलीलाओं में आपकी रामलीला शामिल हो चुकी है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है और मैं एस अध्यक्ष के रूप में या हमारी समिति, हम कोई बहुत बड़ा कुछ हमने किया नहीं है। भगवान राम ने हमको एक कार्य में लगाया है और हम कौन होते हैं कुछ करने वाला, तो हमने वो काम किया है। अब बात है लदाड़ी में जो आप लोग कर रहे हैं, आपके संघर्ष की। नौटियाल जी से मेरी बात हो रही थी, महेंद्र नौटियाल जी से, आप अध्यक्ष हैं, तो आप मेरे को कह रहे थे कि आप हमें बताओ कि क्या क्या करना चाहिए। मैं सोच रहा था एक छोटी जगह होगी, मैं लदाड़ी पहली बार आया हूँ आपकी रामलीला में, मैं सोच रहा था छोटी जगह होगी, दरी पे बैठते होंगे। टीवी में लास्ट 2002 तक जब हमने रामलीला करी तो दरी पे बैठने का प्रचलन था, ऊपर से खुला रहता था, जबकि शारदीय नवरात्रों में ठंड भी होती है, हम बोरी पे बैठा करते थे। जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा इतना खूबसूरत आपने टेंट लगा रखा है, सबके लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। हमारी मातृशक्ति कुटेटी देवी का उनका प्रोग्राम मैंने देखा, इतना खूबसूरत है कि मेरे को आपसे क्या मार्गदर्शन मैं आपको दूं, मैं आपसे सीखने आ गया हूँ। बहुत सारी चीजें आपसे मैं सीख के जा रहा हूँ। बहुत आपने सुंदर व्यवस्था की है, बहुत आपने बच्चों के लिए काम किया है, पर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। 2002 में जब लास्ट पुरानी टिहरी में रामलीला हुई, उसके बाद टिहरी डूब गया। जैसे आप लोगों को पता है, हम कुछ उन अभागों में से हैं जिनको आज धरती में, खाली उत्तराखंड और भारत में नहीं, पूरी धरती में आज हमारी कोई मातृभूमि या जन्मभूमि बची नहीं है। आपने कहा कि देहरादून से आए हैं, हम देहरादून से आए नहीं, हमको भेजा गया देहरादून, इसलिए अब हम देहरादून रहते हैं तो हम रहने वाले देहरादून हो गए। पर हम आज भी मूल रूप से हमारे हृदय में टिहरी रहता है, उत्तरकाशी रहता है और भगवान राम जो इस धरती में जन्मे उसका कारण उत्तरकाशी है, उसका कारण भगीरथी है, उसका कारण राजा भगीरथ है। अगर राजा भगीरथ तपस्या ना करते, इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम कैसे जन्म लेते? क्योंकि उन्होंने अपने कुल के दोष को मिटाने के लिए सैकड़ों वर्षों की, हजारों वर्षों की तपस्या करी, माँ भगीरथी अवतरित हुई। इस भगीरथी को जो ये जा रही है, इसी से उन्होंने अपने पूर्वजों को उद्धार किया और अगर उद्धार ना होता तो भगवान राम इस धरती पे ना होते। आप लोगों का इतना बड़ा योगदान है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरी जन्मभूमि भगीरथी और भिलंगना के तट पे पुरानी टिहरी में मैंने जन्म लिया है। आप लोग भगीरथी के संगम पे हैं, तो मैं माँ गंगा को नमस्कार किए बिना, माँ गंगा के बारे में बोले बिना, ये रामलीला के लिए हम जो भी बात कर रहे हैं वो बात गौण है। रामलीला, राम जी की लीला, सब कुछ जो शुरू होता है माँ गंगा, माँ यमुना, ये इस धरती से शुरू होता है, इस उत्तरकाशी से शुरू होता है, उत्तराखंड से शुरू होता है, टिहरी से शुरू होता है, गढ़वाल से शुरू होता है। तो हमको ये बातें दुनिया को बताने की जरूरत है। आज हमारी रामलीला
आपकी रामलीला, हमारी रामलीला, सबकी रामलीला, कोई छोटी कर रहा है, कोई बड़ी कर रहा है, वो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा वो है हम लोक संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। 2002 में मैं वापस आऊँगा बच्चों के बात पे, जब रामलीला खत्म हुई, हम लोग बहुत छोटे थे, 21 वर्षों बाद हमने 2023 में पुनर्जीवित करी। हमको 4 साल तो चीज़ें कोलैट करने में लग गई। आपको पता है जब टिहरी का पुनर्वास हुआ तो कोई ऋषिकेश, कोई नई टिहरी, कोई देहरादून में भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह, कोई हरिद्वार, कोई पशुलोक, कोई हरिद्वार ग्रामीण, कोई लक्सर, कहाँ 20 से ज़्यादा जगह हम लोगों को एक कद्दू एक जैसे फूटा और उसके बीज की तरह हमको फेंका गया। हम लोगों का 20 से ज़्यादा जगह विस्थापन हुआ। पर अब मैं आपको बता के मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारी रामलीला के बाद देहरादून में लगभग 4-5 रामलीलाएं और होने लग गई हैं और भगवान राम का नाम निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी रामलीला खत्म होने के बाद टिहरी विस्थापित ने अठूरवाला में इस बार पहली बार रामलीला करी है। ऋषिकेश में डालवाला में हमारे साथी रामलीला करते हैं। सब जगह ये बात अब शुरू हो चुकी है। भगवान राम जी का नाम है। जो छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ कलाकार के रूप में करा रहे हैं, किसी को बंदर बना रहे हैं, किसी को भालू बना रहे हैं, किसी को राक्षस बना रहे हैं, किसी को स्कूल के पाठ में यहाँ पे आप ला रहे हैं, ये बच्चे आपकी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। कल आप नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। 1952 में जब वो रामलीला शुरू हुई थी, ना हम थे, ना कोई दर्शक था आप में से कोई भी, ना हमारे वो थे, जो जिन पूर्वजों ने वो रामलीला शुरू करी। हमारा कर्तव्य है उसको आगे बढ़ाने का। ऐसी इन बच्चों को जोड़ के रखिए, ये शैतानी करते हुए जो घूम रहे हैं इन्हें डांटिए मत। यही हमारी रामलीला के ध्वजवाहक हैं। यही जब मैं भी छोटा था, रामलीला में आगे दरी में बोरी लगा के बैठता था, बंदर बनता था। मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कभी मैं भी रामलीला करूंगा और वो उत्तराखंड की और भारत की रामलीलाओं में उसका नाम होगा। मैंने सपने में नहीं सोचा था। तो भगवान राम का आशीर्वाद है, इन बच्चों को जोड़ के रखिए, ये हमारे संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हम क्योंकि देहरादून में करते थे, ऑलरेडी 10-12 रामलीलाएं वहाँ होती थी, हमको टिहरी की रामलीला को स्थापित करना था, तो इसलिए हमने डिजिटल तकनीक, लेजर, लाइट एंड साउंड शो, पहली बार उस प्रकार की रामलीला हमने करी। इस बार हमारी पहली बार जो रेस कोर्स में रामलीला हुई, उसमें लेजर एंड साउंड शो होता है। जो रामलीला मैदान, जो भारत की सबसे बड़ी रामलीला दिल्ली में होती है, उस प्रकार की रामलीला हुई। उसमें रामलीला और रावण के पुतले प्लस मेला, पहली बार इस प्रकार का मेला उत्तराखंड में आयोजन हुआ। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि आप इगास के बाद रामलीला शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रों में आप सब आइए, वो आपकी रामलीला है, मेरी, हमारी, टिहरी की समिति की नहीं, आपकी रामलीला है। 1952 में उत्तरकाशी टिहरी का अभिन्न हिस्सा था, वो आपकी रामलीला है। आप लोग आइए, उस रामलीला को दर्शक के रूप में जैसे भी आप आइए, अपना समय दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आप आइए। ये एक संस्कृति का मेल जोल का आगे बढ़ाने का काम है। हम आ रहे हैं, आप भी आइए। इसी प्रकार से उत्तराखंड की गढ़वाल की रामलीलाओं की संस्कृति, लोक संस्कृति देश विदेश तक पहुंचेगी। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझे पता है रात के 11 बज चुके हैं, आप लोग सब ठंड में बैठे हैं, बिल्कुल फुल हाउस है, सब पूरे दर्शक गण भरे हैं। वो किसी भाषण को सुनने के लिए नहीं आए हैं, पर फिर भी मेरे दिल में जो भगवान राम के लिए जो मैं सोचता था, माँ गंगा के लिए, उत्तरकाशी के लिए, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, माँ भगीरथी और भिलंगना के तट पर मैंने जन्म लिया, तो उस चीज को जो मैं सोचता था, एक भावुकता में कुछ मैं ज्यादा बोल गया हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगता हूँ। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, बाबा काशी विश्वनाथ की, और इस धरती की उत्तरकाशी की। धन्यवाद। जय भारत।